क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था, फिर सोने का ही महासागर बनाना है, तो ये पैसा सोने में लाएंगे। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवैल्यूएशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रुपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी गिरेगी, डिवैल्यू हो जाएगा। तो अभी 50 रुपए डॉलर है, फिर 100 रुपए हो सकता है। ये खतरा नहीं उठाना है, और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको, हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे। और हमारे देश का रूल है, जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं हम। जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे, खर्च करेंगे फिर छापेंगे, फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे, ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि 1 रुपया 1 डॉलर हो सकता है। और जिस दिन 1 रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में, और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो 50 गुने कम हो जाएंगे एक झटके में। तो आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस होगा हमारे पास। और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका। हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में यह आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और 1 रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा। ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर 50 रुपए का है। डॉलर 1 रुपए हुआ, ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी। अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी। और 1-2 भारतवासी नहीं है, 2 करोड़ हैं जो बाहर हैं। कुछ एनआरआईज हैं, कुछ पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। इन 2 करोड़ों को लाना है क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरदस्त है। इनमें से कुछ भारतवासियों को मैंने गल्फ देशों में देखा जो 1970 में गए और उनकी अकल लगा के नखलिस्तान बना दिया पूरे गल्फ को। 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले, ये भारत के इंजीनियर गए, तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए। तो उन्हीं इंजीनियरों को वापस लाएंगे। ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको, यूरोप से लेके आएंगे। अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपनी खुशबू सबको पसंद आती है, लेकिन माहौल हो वापस आने का, हम बुलाएंगे उनको। टैक्स हटेंगे, वो सब आमदनी लेके भारत में आएंगे और भारत में बेईमानी, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहां आकर रहना भी उनको आसान होगा। तो ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब भारतवासी लगे, गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, हर तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलके करेंगे। कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। हमें अपनी अकल लगा के अपनी समस्याओं को हल करना है और उसके लिए हम सक्षम हैं। बस हम में एक ही कमी है, आत्मविश्वास की और संकल्प की। बाकी हम कुछ भी कर सकते। तो हम में आत्मविश्वास आए, संकल्प पैदा हो, इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए। ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव। हमारे देश में जिन आंदोलनों ने सन्यासियों को नेतृत्व दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए। मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है, संकल्प पूरा हुआ है। मैं 2 उदाहरण तो देता हूं। एक थे सन्यासी समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र में। उन्होंने संकल्प किया था कि औरंगजेब की सत्ता का नाश करना, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। समर्थ गुरु ने संकल्प लिया कि औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए।
तो भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा कर दिया इस तरह। और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंगजेब, खत्म हो गया साम्राज्य उसका। ऐसे ही एक सन्यासी हुए लातूर में, लातूर यहाँ के नजदीक है महाराष्ट्र में, स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने एक संकल्प लिया था, हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा, और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान, रियासत तो यहीं रहेगी। और स्वामी राम तीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि 258 लाख करोड़ का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना है और देश को गरीबी, भुखमरी, बेकारी से मुक्त कराना है। अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग शिक्षकों को भेज दिया और 11 लाख और आने वाले हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है। तो आप भी लग जाइए इस काम को पूरा करने में, काम तो होने वाला है। आप लग जाएंगे, थोड़ा जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा। हाँ, आप गलतफहमी में मत रहना, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप लग गए तो जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा, क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये। आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश। और आप अगर नहीं लगेंगे, जिंदगी भर अफसोस होगा आपको। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभियान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे। उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैंने न्योता दिया है कि आप भी आ जाओ इसमें, काम तो होने ही वाला है। आप लग जाओगे, थोड़ा जल्दी होगा। आप आएंगे कैसे इस अभियान में? सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बन के होती है। आप हमारे मेंबर हो जाओ, पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो आप ले लो। हमारे भारत स्वाभिमान के ये पदाधिकारी आपको फॉर्म दे देंगे। बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है, वो आप भर दो। फॉर्म जमा करते समय 51 रुपए दान दे देना इस अभियान के लिए।